हेलो, सो गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोसेस एंड थ्रेड्स के ऊपर। सो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि प्रोसेस के आगे हम लोग स्टेट लेवल डायग्राम भी पढ़ेंगे, जो कि 5 स्टेट लेवल डायग्राम पढ़ेंगे कि प्रोसेस काम कैसे करता है, प्रोसेस कैसे चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन इसमें बस मैं सिर्फ बेसिक प्रोसेस एंड थ्रेड्स का इंट्रोडक्शन दूंगा। सो हमारा जो प्रोसेस होता है, अगर आप इसे सिंपल वर्ड्स में समझना चाहते हैं तो किसी भी चीज़ का एग्जीक्यूशन हो रहा है तो वो सिर्फ हम लोग कहते हैं प्रोसेस चल रहा है। मतलब प्रोसेस के अंदर एग्जीक्यूशन क्या होगा, मतलब आपके पास कोई इंस्ट्रक्शन होगी, इंस्ट्रक्शन का जब एग्जीक्यूशन हो रहा है तो उसको हम लोग जनरली प्रोसेस कह देते हैं। इसके अलावा इट इंक्लूड्स द प्रोग्राम इटसेल्फ, डेटा रिसोर्सेज सच एज फाइल्स एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस रिलेशन इंफॉर्मेशन केप्ट बाय ओएस। सो अब ये जितनी भी चीजें इसकी होती है प्रोसेस की, ठीक है, ये जनरली हमारा ओएस अलाउड करता है सिस्टम कॉल के थ्रू। सिस्टम कॉल्स अगर आपको बेसिकली समझना है तो सिस्टम कॉल्स कुछ नहीं है, जस्ट एक इंस्ट्रक्शन है कि आपने उस चीज को पास ऑन करा है कि नहीं। अ, अब इसके अंदर भी बहुत सारे फ्लॉस हैं कि सिस्टम कॉल्स की एपीआईज कैसे काम करती हैं। अब जैसे मैं अगर सिंपल सी बात बताता हूँ कि प्रोसेस आपका सिस्टम के अंदर कैसे आता है, बेसिक सा अगर आपको जानना है तो सिस्टम के अंदर देखो, प्रोसेस आने का सिंपल सा तरीका ये है कि जब हमारा बाइनरी कोड के अंदर जब होता है, ठीक है, कोई भी प्रोसेस हो गया वो ट्रांसलेशन के बाद बाइनरी कोड में आएगा और बाइनरी कोड के बाद जब इसकी जो चीज आती है, एक रिसोर्स इसको एलोकेट हो जाता है, ठीक है, रजिस्टर एलोकेट हो जाता है और एक प्रोग्राम काउंटर एलोकेट हो जाता है। प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके अंदर फिर आप क्या करते हैं ना, रजिस्टर्स भी क्या करते हैं कि ये स्टोर करते हैं आपकी इन्फॉर्मेशंस। स्टोर क्या करते हैं आपके इंस्ट्रक्शंस में, मतलब जैसे आपके पहले तो इंस्ट्रक्शन सेव कर लेंगे और उसके बाद इंस्ट्रक्शन के बाद आपका स्टोरेज एड्रेस कर लेंगे। लेकिन सबसे कमाल की चीज आती है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर बेसिकली आपका जो एक सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस ऑर्डर मतलब रखता है कि प्रोसेस 1 आया, प्रोसेस 2 आया, प्रोसेस 3 आया, प्रोसेस 4 आया, ऐसे करके ये सारी चीजें चलती हैं। सो बेसिकली बस इतना ही है प्रोसेस के अंदर। और यहाँ पे लिखा भी है, देखो, जैसे प्रोसेस आर यूनिक इन दे डोंट शेयर एंड इंफॉर्मेशन अबाउट आइसोलेशन एंटिटीज, इन शॉर्ट प्रोसेस हैव इट्स ओन स्टैक मेमोरी एंड। ये प्रोसेस जैसे ये P1 चल रहा है और P2 चल रहा है तो ये आपस में ये नहीं है कि कुछ शेयर कर लेंगे वगैरह, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। और अगर इस पे लिखा है कि इन ऑर्डर टू क्रिएट वन और मोर प्रोसेस वी कैन क्रिएट यूज सेपरेट सिस्टम कॉल्स। तो यार अब जब भी सिस्टम कॉल्स बढ़ती हैं तो सिंपल सी बात है, सीपीयू अपना बिजी रहता है। तो इंस्ट्रक्शंस के लिए हमें अब प्रोसेस की भी नीड्स होती हैं कि किससे पहले करना है, किससे बाद में करना है, तो हम लोग फिर वहाँ पे शेड्यूलिंग का कॉन्सेप्ट लगाते हैं जो कि हम फर्दर में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ज्यादा सिस्टम कॉल्स लगते हैं तो ऐसा होता है। और दूसरा इसमें ये आता है कि अगर आपको फॉर्क बनाना है, फॉर्क यानी एक सिस्टम कॉल्स क्रिएट करना होता है, ठीक है, तो इसका भी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दूंगा अगर हमारे पास उतना टाइम हुआ तो। एंड उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट पे आते हैं, थ्रेड्स के ऊपर पढ़ते हैं। सो बेसिकली थ्रेड, अगर मैं सिंपल कहूँ, थ्रेड इस पैरेलल प्रोसेस मान लो आप, ठीक है। अगर वन लाइन समझना है तो पैरेलल प्रोसेस है। लेकिन इसमें सबसे कमाल की बात होती है कि ये जो अपना थ्रेड है ये आपस में अपनी चीजें शेयर कर सकते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, जैसे ये एक सिंगल थ्रेड है, ठीक है, जिसके अंदर कोड डेटा फाइल्स हैं और इनके अपने रजिस्टर स्टैक यूज है, ठीक है। तो आप इसे सिंगल थ्रेड प्रोसेस कर लो या प्रोसेस ही मान लो क्योंकि एक ही चीज है इसमें, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है डेट इज शेयर्ड टू पीर द। अब ये जो काम करते हैं ना, पीयर थ्रेड्स वगैरह, ये जो शेयरिंग का काम होता है, ये मल्टी लेवल थ्रेड्स करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, दिख भी रहा है कि ये जो थ्रेड्स हैं ये आपस में कम्युनिकेट करके अपना काम चला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सेम चीजें कर रहे हैं शेयर। कोड डेटा फाइल्स ये तीनों शेयर कर रहे हैं, लेकिन इन सबकी अपनी रजिस्टर स्टैक काउंटर्स हैं। काउंटर्स बेसिकली कुछ नहीं है कि आपका एक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ही है, ठीक है। रजिस्टर्स के अंदर आपके इंस्ट्रक्शन सेव होते हैं और इसके अंदर ये टेबल सेव रहती है कि अगला इंस्ट्रक्शन कौन आ रहा है, ठीक है, जैसे P1 के बाद P2 वगैरह, यही सब इस बस इसके अंदर सेव रहता है। सो ओके, बस इतना ही था इसके अंदर। अब हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे हम लोग न्यू स्टेट डायग्राम्स वगैरह कैसे काम करते हैं, पूरा एक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ेंगे कि आपका प्रोसेस डायग्राम काम कैसे करते हैं। मतलब अगर कोई प्रोसेस आ गया, ठीक है, तो अब ऐसा थोड़ी है कि मतलब सारा टाइम उसी प्रोसेस के अंदर लगना है। तो फिर इनपुट आउटपुट ब्लॉक कैसे काम करेंगे, ठीक है, फिर उसको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कैसे होगी, यहाँ से कैसे होंगे, एलटीएस क्या होंगे, शेड्यूलर कैसे होंगे, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या होता है, मिड टर्म शेड्यूलर क्या होता है। सो ये सब चीजें हम लोग फर्दर में पढ़ेंगे। सो इसके अंदर कोई भी डाउट है तो पूछ लेना यार, कमेंट कर देना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। थैंक